Good evening to all the students of B.Ed first year session 2020 to 2022 of चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग फ्रॉवेल जो पाश्चात्य शिक्षा जगत के दार्शनिक हैं उनके बारे में, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। बाल शिक्षा के क्षेत्र में 18वीं सदी के जर्मन शिक्षा शास्त्री F.W.A. फ्रॉवेल, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉवेल। इनका जन्म 21 अप्रैल 1872 को जर्मनी के थुरिनियन वन के ओबरवीबैच नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता एक पादरी थे। इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 9 माह के बाद ही हो गया। परिणाम स्वरूप फ्रॉवेल का प्रारंभिक जीवन अत्यंत ही कष्टमय और दुखद बन गया। सौतेली माता द्वारा पालित पोषित होने के कारण ये बहुत मुश्किल से इनका नामांकन गांव के स्कूल में हुआ। यहाँ पर पढ़ने में अधिक ध्यान न देने से क्षुब्ध हो मन को बहलाने के लिए ये जंगलों में घुमा करते थे और जंगली फूल पौधे और पक्षियों का अध्ययन करते थे। उन्हीं के साथ ये मन बहलाते थे, उन्हीं को अपना परिवार समझते थे और उनसे अपने अटूट संबंध में एकता का दर्शन करते थे। 15 वर्ष की अवस्था में है वन रक्षक के रूप में कुछ काम सीखने के लिए भेजा गया था, किंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा। सन 1799 के वसंत में लगभग 17 वर्ष की आयु में वह अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जेना विश्वविद्यालय गए। विश्वविद्यालय के बौद्धिक और साहित्यिक वातावरण में उन्हें कुछ रुचि जगी। परिणाम तो उसने अपना नाम भी वहाँ लिखा दिया, किंतु आर्थिक बोझ अधिक होने के कारण ये 9 महीना से 1 वर्ष के बाद ही इनका नाम उस स्कूल से हट गया और इन्हें 30 शिलिंग के ऋण भार के कारण 9 महीने तक कारावास में भी बिताना पड़ा। 1802 में उनके पिता का निधन हो गया। इससे उसने आत्मनिर्भर होने के लिए कई नौकरियां की और उन्हें छोड़ी। 4 वर्ष तक इधर उधर घूमने के बाद वह डॉक्टर हेर ब्रूनर के सहयोग से फ्रैंकफर्ट के एक स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में काम करने लगे। यह कार्य उसे रुचिकर लगा और सन 1908 में वह पेस्टोलॉजी की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए बर्डून गए। यहाँ पर 2 बातों से प्रभावित हुए। संगीत बालक के आत्म प्रकाशन में मदद पहुँचाता है, पहला। दूसरा, ड्राइंग में बच्चे रुचि रखते हैं। ये 2 बातें इन्होंने वहाँ सीखी। 1817 ईस्वी में फ्रॉवेल ने पेस्टोलॉजी की ही भांति किलहाउ नामक स्थान पर एक स्कूल खोला, जिसका नाम यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रखा। इस विद्यालय में 9 वर्ष तक प्रयोग करने के बाद फ्रॉवेल ने अपनी शिक्षा सिद्धांत का निर्धारण किया। सन 1837 ईस्वी में फ्रॉवेल
ने ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर एक विद्यालय खोला, जिसे बाल उद्यान है किंडरगार्टन का नाम दिया गया। किंडरगार्टन शब्द उत्पत्ति ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर स्कूल खोलने के बाद ही मिली। फ्रॉबेल को अपने इस किंडरगार्टन से विशेष सहायता मिली। इसी बीच उनकी एक महिला मित्र से भी भेंट हुई, जिन्होंने इस विद्यालय की उन्नत तथा किंडरगार्टन पद्धति का पूर्ण उत्साह से प्रचार किया। उस महिला का नाम था मारन होल्स ब्यूलो। सन 1851 में कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधाराओं को फ्रॉबेल के विचारधाराओं को एक समझकर पर्शिया कहते हैं ईरान को, आधुनिक नाम, पर्शिया के शिक्षा मंत्री ने एक आदेश जारी कर जितने गार्डन किंडरगार्टन पाठशालाएं थी उन सब को बंद करवा दिया, जिससे फ्रॉबेल के दिल पर बहुत गहरा आघात पहुंचा और वह 1 साल में ही मर गए। मृत्युशैया पर लेटे हुए फ्रॉबेल का विश्व भर के सभी बाल शिक्षकों को अंतिम प्रेरणादायक संदेश था, कम एंड लेट अस लिव फॉर आवर चिल्ड्रन। आओ हम लोग अपने बच्चों के लिए जीवन जिए। 1 वर्ष बाद इस 70 वर्ष की आयु में 1852 में उनका निधन हो गया। उसके दार्शनिक चिंतन तथा अंतर्वार्तालाप का ही प्रभाव था कि उसने विश्व को एक नई शिक्षा व्यवस्था प्रदान की, जिसका उपयोग शैशव से लेकर युवावस्था तक किया जाता है। उसका नाम है किंडरगार्टन प्रणाली। अब फ्रॉबेल के शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा का अर्थ है, सबसे पहले शिक्षा का अर्थ में फ्रॉबेल शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार एक बीज में एक संपूर्ण वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार एक बालक में पूर्ण व्यक्ति छिपा रहता है। उनका कथन है कि विद्यालय एक फुलवारी है, बालक सुकुमार पौधे हैं, शिक्षक सजग सतर्क माली है। यद्यपि सभी पौधे अपनी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होते हैं। गोभी के पौधे में गोभी के फूल ही खिलते हैं और गुलाब के पौधे में गुलाब के फूल ही खिलते हैं, लेकिन गोभी और गुलाब के फूल सुंदर हों यह कुशल माली की देख रेख में ही संभव है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में सभी छात्र लिख लेंगे। विद्यालय एक फुलवारी है, वहां से लेकर के और यहाँ तक यह कुशल माली की देख रेख में ही संभव है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। यानी इन्होंने विद्यालय की तुलना फुलवारी से की है, छात्र की तुलना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधे से की है और शिक्षक की तुलना सजग सतर्क माली से की है। इनका कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। अब आइए शिक्षा के उद्देश्य। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है बालक के अंदर निहित शक्तियों का विकास, जो अंदर है उसे बाहर निकालना और गति प्रदान करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। उनके शैक्षिक उद्देश्य निम्नलिखित है। बालक में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास इस प्रकार कराना कि बालक में छिपी हुई नैसर्गिक शक्ति, प्राकृतिक शक्ति का बोध हो सके। दूसरा बिंदु है उद्देश्य का, बालक की शिक्षा में उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके व्यक्तित्व, खेल, आत्मक्रिया, रुचियों और आंतरिक शक्तियों का विकास
स्वतंत्रता से ही हो सकता है। तीसरा है बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना। फिर है जीवन और प्रकृति के बीच सामंजस्य का बोध करवाना। पांचवा है मनुष्य को अपनी आत्मा और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना। छठा है मनुष्य में संकल्प शक्ति का विकास करना। सातवां है खेल और कला बाल शिक्षा के अत्यंत अनिवार्य तत्व हैं। बच्चों को खेलना और उनको जो है चित्रकला, पेंटिंग इत्यादि कराना उनकी शिक्षा के अनिवार्य तत्व हैं। आठवां है बच्चों का सामाजिक विकास करना, उन्हें समाज उपयोगी नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना। ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं फ्रॉबेल। इसमें जो है आपने आज देखा फ्रॉबेल का प्रारंभिक जीवन, उसके बाद फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उसके बाद फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। यूनिट 4 हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 4 में आता है 2 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न आपको 5 इकाई से रहेंगे। अब 5 इकाई में से एक ठो का उत्तर देना है। तो इसमें से एक ठो आएगा शिक्षा दार्शनिक, भारतीय शिक्षा दार्शनिक, और दूसरा आएगा पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिक। भारतीय शिक्षा दार्शनिक में महात्मा गांधी पढ़ा सकता है, स्वामी विवेकानंद पढ़ा सकता है, महर्षि अरविंद घोष पढ़ा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा सकता है। किसी एक पढ़ाएगा अथवा कर कराएगा। फ्रॉबेल पढ़ा सकता है, मारिया मॉन्टेसरी पढ़ा सकता है, जॉन डीवी पढ़ा सकता है। तो ये 2 प्रश्न रहेंगे, एक का उत्तर देना है। आप लोगों को 4 इकाई हम ऑफलाइन में ही कर दिए थे। एक इसमें से भी हो गया था महात्मा गांधी का भी। अब इसमें से हमें फ्रॉबेल के बाद आप लोगों को अभी फ्रॉबेल आप लोगों का 1 घंटे और चलेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोगों की परीक्षा जुलाई में होगी, 15 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और प्रत्येक आदमी 30-30 मिनट का समय बांटकर एक प्रश्न को याद करके कॉपी में लिखिए और फिर उसको लिखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहिए।